नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक 10 मीठे बोल इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है मीठे बोल। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादी दादा नानी नाना दिवस था। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोती या नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। वे माइक के पास गई। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत निक बाटई। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुग्गर हवे। आशना की नानी जी बोली, हमार बबुनी बहुत निक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोले, मारो लाड़े सर घनो हेत लागे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही है। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक ही बात कही है, जिसका अर्थ है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती है। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग भाषा किस तरीके से बोली जाती है और उनमें किस तरीके से मिठास होती है, यह यहाँ पे बताया गया है। वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, लेकिन हमारे राज्य में जो हमारे अलग अलग राज्य है उनमें अपनी अलग अलग मातृभाषा होती है, अपनी अलग अलग बोली भाषा होती है। वही बोली भाषा यहाँ पे बोली गई है और उनमें किस तरीके से मिठास है, किस तरीके से वो अच्छी लगती है हमें सुनने में और बोलने में भी बोलने में भी हमें अच्छी लगती है। तो देखो, सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादी दादा नानी नाना दिवस था। मतलब कॉलोनी में मतलब सोसाइटी। तो जो सोसाइटी में कॉलोनी में दिन मनाया जा रहा था वो दादी दादा नानी नाना दिवस था। तो सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनको पता था कि दादा दादी नानी नाना आज हमारे ऊपर कुछ बोलने वाले हैं। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था। बुजुर्गों का अर्थ है वृद्ध। जो भी सभी वृद्ध लोग थे उनको मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोती या नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। मतलब वहाँ पे उस कॉलोनी में एक ही मातृभाषा के या एक ही राज्य के लोग नहीं रहते थे। वहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग भी रहते थे उस कॉलोनी में। तो वो जो वृद्ध लोग थे उनको बताया गया कि आज आपको क्या करना है कि अपने जो पोता पोती है, नाती नातिन है, उनके ऊपर एक वाक्य बोलना है। तो बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। बच्चों को भी सुनना था कि आज अपने दादा दादी या नाना नानी हमारे ऊपर क्या बोलने वाले थे। तो उनको भी उत्सुकता थी, वो भी सुनने के लिए तैयार थे। सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। तो उसमें से जो कुंतल एक लड़की है उसकी दादी मंच पर आई। वे माइक के पास गई और उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत निक बाटई। तो जो कुंतल की दादी थी उन्होंने क्या कहा कि हमार बबुई बहुत निक बाटई, मतलब मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। तो ये जो वाक्य है उन्होंने अवधी भाषा में बोला है। अवधी भाषा मतलब जो अभी की अयोध्या है, अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। और ये जो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उस अवधी भाषा को हम उत्तर प्रदेश की भाषा बोलेंगे। तो उन्होंने अवधी भाषा में क्या बोला, हमार बबुई बहुत निक बाटे, मतलब मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। अब जो मेघा लड़की है उसके नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुग्गर हवे। तो उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोला, मोर टूरा अब्बड़ सुग्गर हवे, मतलब मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। उन्होंने भी अपनी बोली भाषा में, अपनी मातृभाषा में यही कहा कि मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है।
आशना की नानी जी बोली। अभी आशना की नानी जी आ गई और उन्होंने अपने मातृभाषा में बोला, हमार बबुनी बहुत निक बाड़ी। उन्होंने क्या कहा, हमार बबुनी बहुत निक बाड़ी, मतलब मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। उन्होंने भी अपनी ही भाषा में एक ही वाक्य बोला कि मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है। तो आशना की नानी जी बोली, वो जो भाषा है वो है भोजपुरी। भोजपुरी हम बिहार में सुनते हैं, बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं। अंत में हितेश के दादाजी बोले, म्हारो लाड़े सर घनो हेत लागे। तो लास्ट में जो अंत में हितेश के दादाजी बोले, म्हारो लाड़े सर घनो हेत लागे, तो ये भाषा है राजस्थानी। राजस्थान में बोली जाती है। तो उन्होंने भी अपनी राजस्थानी भाषा में क्या बोला कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये जो चार लोग हैं, जो चार वृद्ध लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में एक ही वाक्य बोला कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो वाक्य बोला वो अपनी अपनी मातृभाषा में बोला। तो इसीलिए हमें सुनने में उनकी जो भाषा है वो अलग लगी। लेकिन जब हम सुन रहे थे तो हमें बहुत ही अच्छा वो लग रहा था, सुनने में भी हमें अच्छा लग रहा था। सब बच्चों ने तालियां बजाई। तो जब सब नाना नानी जो वृद्ध लोग थे उन्होंने अपने अपने पोता पोती या नातिन नातिन के ऊपर जब एक एक वाक्य बताया अपने मातृभाषा में, तब सब बच्चों ने तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही है। और जो कॉलोनी की सचिव थी मंगला बहन जी, उन्होंने बताया कि ये जो बुजुर्ग लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन्होंने अपने अपने पोता पोती या नातिन नातिन के ऊपर एक एक वाक्य बताया है। वो क्रमशः मतलब लाइन से अगर हम ले तो वो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में बताई गई है। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक ही बात कही है। और जब हम सुन रहे थे तब उनका वाक्य हमें सुनने में अलग अलग लग रहा था, लेकिन उन चार लोगों ने एक ही बात कही है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। एक ही वाक्य उन्होंने अपनी अपनी भाषा में बोला गया है। जब हम सुन रहे थे तो वो वाक्य हमें अलग अलग लग रहा था, लेकिन उनका अर्थ क्या है, एक ही है। तो मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। तो मुख्य अतिथि जो आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि जो भी हमारी बोली भाषा है उसमें मिठास होती है। मतलब हम अपनी अपनी बोली भाषा हमें अच्छी लगती है, बोलने में भी अच्छी लगती है और उसमें अलग ही एक अपनापन रहता है। बोलियाँ भाषा को समृद्ध करती है और जो अपनी बोलियाँ है, मातृभाषा है, वो भाषा को क्या करती है, समृद्ध करती है। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए। मतलब हम कहीं पे भी जाए और जो भी अपनी मातृभाषा है उसमें ही बोलना हम पसंद करते हैं। तो हमें सब जो भाषा है उनका सम्मान करना चाहिए। तो यही इस पाठ में बताया गया है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों को आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।